और चलो देखने वाले हैं आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या देखने वाले हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखने वाले हैं आज शुरू से समझने वाले। इसको समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, आखिरकार ये कैसे डील करते हैं। ठीक, जैसे कोई x और y दो संख्याएं हैं, ठीक, इनका अनुपात दे रखा है 1:2। कितना है? 1:2। ऐसे ही आगे दो संख्याएं और दे रखा है, कौन? y और z। कितना दे रखा है? मान लीजिए ये दे रखा है आपको 3:2। अब आपसे पूछा क्या है, समझिए, पूछा है x अनुपात y अनुपात z का आपको मान बताना है, क्या होगा, इस टाइप से सवाल। तो इस टाइप के सवाल को करेंगे कैसे, देखिए। तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है, समझिए। x y z, ये x y दिया है, इसमें x और y दिया है, यहाँ क्या दिया है? y और z दिया है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है। ठीक, इसमें क्या है? कॉमन क्या है, हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन है क्या? y। ठीक, इसमें कॉमन दोनों में क्या है? y। तो y की वैल्यू जब कॉमन है y, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? समान। नहीं है तो करेंगे। देखिए, यहाँ y की वैल्यू कितनी है इस वाले में? 2। इसमें कितनी है? 3। अब दोनों वैल्यू बराबर करनी है y की, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दें? इस वाले का। ये 3 है तो 3 का इधर करा दें। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 6। अब इसको भी उतना ही बराबर बनाना है, तो इस वाले से मल्टीप्लाई किसमें करा दें? इस वाले में। ये कितना है? 2। तो 2 वाले से मल्टीप्लाई किस वाले में करा दें? बाई जेड वाले में। तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो इस वाले में। अब मल्टीप्लाई का मतलब ये पूरे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई का मतलब पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाई की यहाँ से वैल्यू कितनी बन जाएगी, बोलो? बाई की वैल्यू कितनी? यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इक्वल बनेगी, जो भी बनेगी इक्वल। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। 3 की वैल्यू, जब 3 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है तो 3 की मल्टीप्लाई x वाले में, x का वैल्यू कितना है? 1। 1 में मल्टीप्लाई 3 का होगा तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू? 3। तो 3:6 हो गया। ऐसे ही अब इस वाले में देखते हैं, z की वैल्यू कितनी है? 2। और इधर मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है? 2 को। 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यानी x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3:6:4। क्लियर? यही इसका आंसर होगा। आइए देखिए, इसी टाइप का और कुछ समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा है यही चीज, जैसे मान लो यही दिया है सेम, x अनुपात y बराबर, यही सेम ले लो। कितना दिया है? 1 2। और आगे दिया है y z। कितना दिया है आपको? 3 और 2 दिया था। अगर आपसे इसी वाले सवाल में पूछ लेता कि आपको बताना है नहीं, x अनुपात z पूछ लेता, तो हम क्या करते? क्या पूछ लेता? जो कॉमन वाला है उसको नहीं, उसको हटा दिया, जो बचा हुआ है उसका अनुपात पूछ लिया, यानी x और z का। तो कैसे करते हैं, समझिए। x अनुपात z का मतलब क्या हो गया? x बटे z, x बटे z। तब x बटे z जब पूछा हुआ है आपसे, तो x बटे y लिख लो, यानी x बटे y क्या है? ये 1/2, और मल्टीप्लाई करा दो y बटे z का। अब देखो y कट जाएगा तो बचेगा क्या? x बटे z। तो x बटे z तो पूछा है, तो इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। x बटे y की वैल्यू कितनी है? ये वाली, यानी x अनुपात y, यानी 1/2 लिख सकते हो। देखो, अगर कहीं लिखा हुआ है x अनुपात y बराबर 1/1:2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बटे y बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2 भी लिख सकते हैं। दोनों मतलब क्या है? दोनों मतलब सेम है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, तो हमने यही लिख दिया। x बटे वाई की वैल्यू कितनी? 1/2। वाई बटे जेड की वैल्यू सेम। इसी टाइप से क्या है? 3/2। तो यहाँ 3/2 रख देंगे, 3/2 रख दिया। अब जो कटेगा काट देंगे। क्या कुछ कटा? कुछ नहीं। कुछ कटेगा ऊपर नीचे? नहीं कट रहा है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दो। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो 1 × 3 यानी 3 हो जाएगा, और नीचे में 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो x बटे जेड यानी x अनुपात जेड बराबर कितना हो जाएगा? 3/4, अर्थात 3 अनुपात, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3:4। यही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर? सवाल समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। जब ये समझ में आ गया तो आइए चलते हैं एक कंसेप्ट और समझते हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा।
देखो ये तो आपसे सीधा सीधा दिया हुआ था तो आपने कर लिया, कहीं कहीं x की वैल्यू x अनुपात y कैसे दिया रहेगा समझना। आपको दिया रहेगा 1/2 अनुपात 1/3 इस टाइप से दिया रहेगा, ठीक। और y अनुपात z आपको दिया है 1/2 अनुपात 1/6 और आपसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे समझो। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको समझ लो क्या करना रहेगा। सिंपल सी बात है, ये तो अनुपातिक वैल्यू है तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले नीचे बराबर करेंगे, नीचे बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इस 3x मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, ठीक। और नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कट ही जाएंगे, बराबर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होता है। जब कहीं भी फ्रैक्शन में दिया हो तो इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई वही अनुपात बन जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई बन जाएगा 3 अनुपात कितना बन जाएगा, 3/2, ठीक। इसी टाइप से इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 6/2। अब 6/2 2 से कट रहा है तो उसको काट भी सकते हैं, 3/1 लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख लिया हमने। अब देखो इसमें x अनुपात y कितना दिया है, ये 3/2, y अनुपात z दिया है कितना 3/1। अब दोनों में कॉमन क्या है, y है ना, y का इसमें पहला वाला इसमें दूसरा वाला, तो पहली वाली वैल्यू क्या, दूसरी वाली इसमें क्या है 2, इसमें पहली वाली है y, तो y की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3। इन दोनों को बराबर करना है तो इस वाले से इसमें मल्टीप्लाई, यानी इसमें कितना है 3, 3 वाले से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ कितना है 2, तो 2 वाले में इससे मल्टीप्लाई तो बराबर हो जाएगा, तो इस वाले से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, और ये वाले को हमने काट लिया तो इसको हटा दो, ठीक, नहीं तो गलती कर जाओ। तो कितना बन गया बोलो, यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे 6 बन जाएगा, यहाँ से भी 6 बन जाएगा, तो यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, फिक्स हो गए। x की वैल्यू देखो पहली वाली, इसमें मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है 3, तो 3 त्रिका 9, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, क्लियर। ऐसे z की वैल्यू कहाँ है 1, इसमें मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है 2 का, 2 एकम 2 कितना, z की वैल्यू बनेगी 2, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 9/6/2, यानी x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/6/2। ओके, समझ में आया, सही से बिल्कुल एकदम क्लियर। ओके, अगर ये समझ में आया है तो एक कंसेप्ट और समझते हैं नेक्स्ट, ठीक। देखो क्या है, और अच्छे से समझेंगे एकदम क्लियर आ जाएगा। जैसे आपको तीसरा इस टाइप से भी दिया हो सकता है, जैसे दिया हो ट्वाइस a बराबर 3b, बात समझना 3b बराबर 6c। अब आपसे इसमें ये दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि आप बताइए a अनुपात b अनुपात c इसकी वैल्यू क्या होगी। आपसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ध्यान देना, इसमें क्या करते हैं ध्यान देना, ध्यान ये देना है आपको कि जो भी a b c दिया हुआ है, a b c इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो इनके जो सफिक्स में मल्टीपल लिखा हुआ है उसको हम करें देखेंगे। यहाँ 2 दिया है, यहाँ कितना लिखा है 3 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 6, ठीक, यहाँ लिखा है 6। इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। 6 देखो यहाँ 6 लिखा है, 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। तो इन तीनों का एलसीएम अगर एलसीएम लिया जाए 2 3 और कितने का 6, इनका लेना है आपको एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6। एलसीएम वाले चैप्टर में हम अभी बताएंगे कैसे लेना है, ठीक है, या क्योंकि यार रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम ऐसे ही समझते हैं। तो जो एलसीएम आएगा उसमें प्रत्येक में एलसीएम से क्या करना है डिवाइड करना है, इस वाले को भी एलसीएम से डिवाइड, इस वाले को भी एलसीएम से डिवाइड कर दिया हमने, जो कटेगा काट देंगे, 2 से कट रहा है, यहाँ कितना बचेगा 3, 3 से कटेगा यहाँ कितना बचेगा बोलो काट दो 2, ये 6 से कटेगा कितना आएगा नीचे 1 आएगा, तो यानी कितना बच गया a बटे, ऊपर तो पूरा पूरा कटे गया कुछ नहीं बचा, नीचे में बचा है 3। सेम इसी टाइप से जब ये वाला देखा दूसरा वाला तो b बटे कितना बचा, ऊपर में तो कट गया पूरा, नीचे में बचा था 2। ओके, इसी टाइप से सी नीचे में क्या बचा था, 6 से 6 पूरा कट गया था, 1 बचा था तो 1। अब देखो हमने बताया था a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है इसका यहाँ 2, c का वैल्यू कितना है 1। आपसे पूछा जाए a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आया 3, तो 3 लिखो पहले इस जगह पे,
पहले ए है तो ए की वैल्यू लिखा, बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 लिखा, सी की वैल्यू कितनी है नीचे 1 तो 1 लिखा। तो अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3:2:1। बस यही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। चलो ये समझ में आ गया तो एक कंसेप्ट और देख लेते हैं हल्का सा, है ना। और क्लियर देखो कंसेप्ट समझा रहे हैं, अभी पूरा करने वाले हैं हम पूरा अच्छे से, वो अलग है। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं। देखो आपको अगर कहीं दिया हुआ है, बात ध्यान देना, जैसे ए अनुपात बी बराबर दे रखा है आपको 2:3, क्या दिया है 2:3, और आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ये पूछा है 3a प्लस 3b, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b अपॉन ए। ये आपसे वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है 3a प्लस 4b अपॉन ए, इसकी वैल्यू पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस टाइप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। हाँ तो इसके लिए ध्यान देना, ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। ए की बी की, यहाँ भी है, इनकी वैल्यू रख दो तो आंसर हो जाएगा। तो देखो आनुपातिक वैल्यू जो भी लिखी होती है, ये पहले नंबर पे आया है तो पहले नंबर क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 2, दूसरे नंबर पे आया बी, बी के दूसरे नंबर बाद वाली वैल्यू कितनी है 2, बस यही वैल्यू रखना है। इस वाले इक्वेशन में ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे कितना रखना है 3, और सॉल्व करेंगे, जो आंसर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन दिया है 3a, ए की जगह पे कितना रखेंगे 2, रख दिया हमने 2, प्लस 4b, बी की जगह पे कितना वैल्यू रखा है 3, 3 रख दिया, अपॉन ए, ए कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू बोलो ऊपर से, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 तिया 12 हो जाएगा, बटे 2, इन सबको जोड़ देंगे, 12 6 कितना हो गया बोलो 18 बटे 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 9। तो बस ये आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 9, यही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा? अगर इसका अनुपात पूछा 9, तो 9 अगर कहीं लिखा है तो बटे तो 1 मान ही सकते हैं, तो इसका अनुपात अगर लिखना है तो 9:1 भी लिख सकते हैं। ठीक जैसे आपको आंसर दिया रहे उस टाइप से हम आंसर कर देंगे, फंसेंगे नहीं। ओके समझ में आया? अच्छे से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे, और बाकी आप पढ़ते रहो। बाय बाय, थैंक यू।